उसने सबसे पहले तो उसने अपनी खुद की फैमिली का बिजनेस आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी गिव अप करके जियांग की छोटी सी कंपनी में स्टार्ट करने का सोची थी। जियांग ने उसकी हेल्प मांगा था कि वो इतनी अच्छी डिजाइनर है तो वो एक डिजाइन स्टूडियो ओपन करना चाहता है और वो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तो शीन तो तुरंत ही मान गई थी और उसने अपनी फैमिली की तरफ से जो उसे पैसा मिला था वो ही उसकी कंपनी में भी डाल दी थी ताकि उसकी कंपनी आगे बढ़ सके। और उसकी वजह से ही आज जियांग की कंपनी इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है और आज वो इस पोजीशन पर है। और अब वो सोचती है कि लेकिन अब उसे तो मेरी ज़रूरत ही नहीं। फिर इतने में असिस्टेंट यहाँ पर आकर सारे एम्प्लॉयज़ को अनाउंस करने लग जाता है कि बॉस ने सभी को मीटिंग के लिए बुलाया। तो फिर सारे लोग यहाँ मीटिंग रूम में पहुँचते हैं। तभी शीन यहाँ खड़े होकर जियांग से कुछ कहने जा रही होती है कि इससे पहले वो कुछ भी अनाउंस करे, वो कुछ बताना चाहती है। तो फिर वो कह देता है कि माना कि तुम सीनियरिटी में सभी एम्प्लॉय से आगे हो लेकिन फिर भी तुम में बहुत सारी कमी है, इसलिए मैं डिजाइन डायरेक्टर की पोजीशन के लिए याओ को चुनने वाला हूँ। अब वो इस कंपनी की डिजाइन डायरेक्टर है, वो डिसाइड कर लेता है। तो यहाँ पर याओ तो बड़ी खुश हो जाती है और सारे लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। जियांग कहता है कि अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब ये तय हो गया है, याओ अब डिजाइन डायरेक्टर है। पर तभी एक एम्प्लॉय उठता है और वो इसके लिए ऑब्जेक्शन करने लगता है कि ये पोजीशन शीन को मिलनी चाहिए क्योंकि वो इतने सालों से इस कंपनी के लिए काम कर रही है, उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा है और उसके डिजाइन भी। और साथ ही ये याओ तो अभी नई नई आई हुई है और इसका जो रेज्यूम है वो भी उनके कंपनी लेवल तक का मैच नहीं करता, तो वो इस पोजीशन के लायक नहीं। तो सारे एम्प्लॉयज भी साथ देने लग जाते हैं। शीन सुनकर खुश होती है पर तभी यहाँ पर जियांग कहने लग जाता है कि शीन ने जो भी कंपनी में करी है वो बस कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की वजह से, उसका उसमें कोई कमाल नहीं है। और वो कह देता है कि मुझे पूरा यकीन है कि याओ डिजाइन डायरेक्टर की पोजीशन अच्छे से संभालेगी और वो उससे भी बेटर करेगी। फिर यहाँ पर शीन सभी से कहती है कि कोई बात नहीं, आप लोगों को मेरी इतनी साइड लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो जियांग को बता देती है कि मैंने ऑलरेडी एचआर को अपना रिजाइनेशन लेटर सबमिट कर चुकी हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर काम ही नहीं करना। तो इस सुनने के बाद जियांग शॉक होता है कि वो कंपनी छोड़कर जाना चाहती है। सारे एम्प्लॉयज यहाँ पर अपसेट हो जाते हैं कि वो रिजाइन करके जा रही है, पर या तो खुश हो जाती है और शीन से कहने लगती है कि अब तुमने रिजाइनेशन लेटर सबमिट कर दियो तो फिर तुम कंपनी में रुक नहीं सकती, तुम्हें जाना चाहिए। तो कहती है कि ऑफ कोर्स, और फिर वो चली जाती है। तो सारे एम्प्लॉयज तो अपसेट होते हैं। फिर जैसे यहाँ पर शीन बाहर निकलती है तो हाँ तो उसका इंतजार कर रहा होता है। शीन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे? तो फिर वो बताता है कि हम लोग वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाएंगे, तो मैं इसलिए तुम्हें पिक करने आया हूँ। फिर शीन जैसी कंपनी को देख रही होती है तो हान पूछता है कि अच्छा तो तुमने रिजाइन कर चुकी हो? वो कहती है कि हाँ मैं रिजाइन करके आ रही हूँ। फिर हान शीन से इस बारे में पूछता है कि उसके आगे का क्या प्लान है। तो फिर वो कहती है कि अब मैं खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाहती हूँ और अपने लिए जीना चाहती हूँ और अपने पेरेंट्स के लिए। हान फिर उसे कार में बैठने के लिए बोलता है और फिर वो जियांग की कंपनी को देखकर सोच रहा होता है कि तुमने खुद अपने आप को बर्बाद करे हो और तुमने अब शीन को मुझे दे दिए, तो अब मैं तुम्हें वापस कोई दोबारा चांस नहीं दूंगा। फिर यहाँ पर हम जियांग को देखते हैं जो कि याओ के साथ डिजाइन ऑफिस में होता है एंड तभी ये लोग सारे डिजाइन वगैरह देख रहे होते हैं। तो जियांग कहने लगता है कि इनमें से कोई भी डिजाइन अच्छी नहीं है।